मैं मर जाऊंगा तब तुम मुझसे प्यार करोगे। जी हाँ, हमारे आज के कहानी का नाम है एवरीवन लव्स मी व्हेन आई एम डेड। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं। वो मर चुकी थी लेकिन अपनी कहानी वही बता रही थी। वो बताती है कि मैं पूरे 3 साल से मरी पड़ी हूँ। ये बिल्ली 1 महीने से हर रोज मुझे चाट रही है, लेकिन किसी को भी इसका पता नहीं। जो लोग उन्हें कुछ महीनों से कॉल कर रहे हैं वो है कंपनी वाले या फिर कोई स्कैमर। अब हम एक बैंक का सीन देखते हैं जहाँ सेन नाम का एक आदमी बहुत खुश था क्योंकि आज उसे फेयरवेल पार्टी दी जा रही थी। वहीं बैंक के दफ्तर में पेट नाम का एक लड़का अपने सीनियर का काम कर रहा था क्योंकि उसके सीनियर को एआई यूज करना नहीं आता था और ये बात पेट किसी से ना कहे, इसीलिए तो नाम का वो सीनियर उसे पैसे भी देता था। तो वो कहता है कि ये एआई है ही ऐसी चीज जिसकी वजह से गधे घोड़े सब बराबर हो गए हैं। इधर सेन स्पीच देना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि मैं यहाँ तब से काम कर रहा हूँ जब बैंक के जमीन पर फार्मिंग होती थी। वो इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग एआई की वजह से मुझे निकाल तो दोगे, लेकिन उन कस्टमर का क्या जो सिर्फ मेरे वजह से इस बैंक में आते हैं। मैं धीमा जरूर हूँ लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस बैंक को दे दी। मैंने जब काम स्टार्ट किया था तब ये कंप्यूटर भी नहीं था। मैंने ना जाने कितने लोगों की पर्चियां अपने हाथों से भरी है। वो बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि मैं एआई सीख लूंगा, लेकिन प्लीज तुम ऐसा मत करो। इस उम्र में मैं अपने और अपने परिवार का खर्च कैसे उठाऊंगा। लेकिन वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम काम ही इतना धीमा करते हो। इसके बाद गुस्से में वो एक बैग उठाकर बैंक के एक एलईडी पर मार देता है। फिर वो जाने से पहले तोह को समझाता है कि ये लोग मेरी तरह तुम्हें भी निकाल देंगे, तुम जरा बचकर रहना। इसके बाद वो उसे अपना डेबिट कार्ड देते हैं और कहते हैं जो भी नुकसान मैंने किया है उसका भरपाई मेरे अकाउंट से कर देना। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि तो जब अपने घर जाता है तो उसकी बीवी उसके पॉकेट में एक जीपीएस ट्रैकर डालकर उसे वहां से दूर जाने को कहती है। वो उस जीपीएस के सिग्नल को चेक करना चाहती थी। फिर वो उसे बताती है कि हम इसे स्नो के बैग में डाल देंगे ताकि उस पर नजर रख सके। साथ ही वो उससे कल घर जल्दी आने को कहती है क्योंकि कल उन्हें स्नो यानी कि उनकी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाना था। तो और उसकी बीवी अपनी बेटी को लेकर बहुत ही पॉजिटिव थे। दरअसल तो की वाइफ जल्दी मां नहीं बन पा रही थी, बार बार उसका मिसकैरेज हो रहा था जिस वजह से वो बहुत दुखी रहने लगी। लेकिन डॉक्टरों की टेक्नोलॉजी और उनकी प्रिकॉशन की वजह से स्नो किसी तरह इस दुनिया में आई, जिसके बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो उसे दुनिया की सारी खुशियां देंगे और बाकी पेरेंट्स से बेहतर उसका ख्याल रखेंगे। अब स्नो 6 साल की हो चुकी थी, इसीलिए उसके मॉम डैड चाहते थे कि वो देश के सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़े जिसका नाम था पटाया इंटरनेशनल कॉलेज। इस स्कूल में बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। तो वहीं बॉलिंग कर रहा था तभी पेट वहाँ आता है। वो बैंक के किसी काम से आया था तो उसे सिग्नेचर करवाने के लिए। पेट पूछता है कि ये स्कूल है या अमीरों का अड्डा। फिर तो पेट से कहता है जरा पता करो तो किसने कितना डोनेशन दिया है। पेट पता करने के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ मिस्टर जे यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं और तो उसे कहते हैं कि देखिए अभी आपकी बेटी का हमारे स्कूल में एडमिशन होना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं, आप कोशिश करते रहिए। तो वो पूछता है कितने पैसे लगेंगे। तो वो कहते हैं कि आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आप ये देखिए कि आपकी बेटी कितने अच्छे स्कूल में पढ़ेगी। प्रिंसिपल के जाने के बाद पेट आकर बताता है कि एक ने 5 लाख दिए, एक ने 7 लाख और एक ने तो 10 लाख दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनसे और पैसे मांगे जा रहे हैं। अब हम स्नो को डॉक्टर के पास देखते हैं। उसे एक बीमारी थी जिसमें उसकी हड्डियों की उम्र उसके एक्चुअल उम्र से ज्यादा थी, जिस वजह से उसे बार बार डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। अब अगले सीन में तो वो अपनी वाइफ से कह रहा था कि हमें पटाया इंटरनेशनल कॉलेज में स्नो का एडमिशन करवाने के लिए और पैसों की जरूरत है। वैसे ही खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर उसकी वाइफ उससे कहती है कि हमें उन्हें पैसे तो देने ही होंगे, नहीं तो हमारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब हम पेट को देखते हैं। उसके चाचा की डेथ हो चुकी थी, लेकिन उनके मरने के बाद उनके घर कुछ गुंडे आते हैं और उनका सामान लेकर जा रहे थे और उसका कजन कुछ कर भी नहीं पा रहा था। तभी वहाँ एक दूसरी गैंग भी वसूली के लिए आ जाते हैं, लेकिन पेट जाकर उन्हें पहली वाली गैंग के खिलाफ भड़का देता है, जिसके बाद उन दोनों गैंग के बीच आपस में लड़ाई हो जाती है। उनके जाने के बाद पेट का कजन बहुत दुखी था क्योंकि एक तो उन गुंडों की वजह से उसके पिताजी का फ्यूनरल बर्बाद हुआ, ऊपर से उनके डैड ने इतना कर्जा लेकर उन पैसों
पैसों का किया क्या? पेट अपने कजन से कहता है कि मैं बैंक में चेक करूंगा, क्या पता शायद उन्होंने बैंक में रखा हो। अब अगले दिन पेट जाकर अपने चाचा के बैंक अकाउंट को चेक करता है तो उसमें एकदम जीरो बैलेंस था। जिसके बाद वो अपने कजन को कॉल करके बता देता है कि मेरे वाले बैंक में कुछ नहीं है। इसके बाद पेट एक दूसरे बैंक अकाउंट को चेक करता है जिसमें पूरे 3 करोड़ रुपए थे, लेकिन ये एक डीएक्टिवेट अकाउंट था। एक डीएक्टिवेट अकाउंट में इतने सारे पैसे को देखकर वो एक गहरी सांस लेता है। पेट की नजर इस अकाउंट पर बहुत पहले से थी। फिर रात को तो जब अपना काम खत्म करके घर जा रहा था तभी उसके बॉस वुड वहां आते हैं और उसे अपने हिस्से का काम करने को कहते हैं क्योंकि उन्हें काम से बाहर जाना था तो उसे मना नहीं कर पाता। वो प्रमोशन के लालच में हर बार वुड का अधूरा काम कंप्लीट करता था। वुड के जाने के बाद पेट वहां आता है और तो उससे कहता है कि लाओ इसे मैं कर देता हूँ, बदले में तुम मुझे दारू वारू पिला देना। लेकिन वो काम करते हुए इधर उधर की बातें करने लगता है कि इतने देर काम करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलता, सारा क्रेडिट तो अकेले वुड जैसे लोग ही ले जाते हैं। तभी वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस साल उन्हें बोनस भी नहीं मिलने वाला। पेट कहता है कि वुड को जब काम होता है तो कहता है कि हम परिवार हैं, लेकिन जब पगार बढ़ाने की बात आती है तो सौतेला बन जाता है। फिर पेट कहता है कि जब मेरी माँ गुजरी थी तो मुझे उनके खातों का कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब जब भी मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है तो मैं यही सोचता हूँ कि इंटरेस्ट मिलाकर आज वो पैसे ना जाने कितने हो गए होंगे। वैसे ही बैंक में बहुत सारे अकाउंट है जिनका कोई दावेदार नहीं है और उसका फायदा कौन उठाता है? बैंक। वो पैसे बैंक में ही पड़े पड़े बस धूल खाते हैं और बैंक में ऐसे हजारों खाते हैं। हमें खुद का भी तो कुछ सोचना चाहिए। जिस पे तो उससे कहता है ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो नौकरी से निकलवा दूंगा। मगर पेट बोलता रहता है। वो कहता है कि अरे बैंक को हमारी तुम्हारी पड़ी ही नहीं है, अगर सेन की तरह तुम्हें भी बैंक से निकाल दिया तो क्या करोगे? तुम जब तक इस पोजीशन पर हो तुम्हारे लिए ये काम करना बहुत आसान है। तो वो कहता है कि अगर उन मरे हुए लोगों के रिश्तेदार वापस लौटे तो फिर क्या जवाब दोगे? तभी पेट कहता है कि बैंक में जीत नाम की एक कस्टमर है जिसे मरे हुए 3-4 साल हो चुके हैं। तभी पेट कहता है कि आपको जीत चाची याद है क्या? उन्हें मरे हुए 3-4 साल हो चुके हैं। इसके बाद वो उसे जीत का अकाउंट बैलेंस दिखाते हुए बताता है कि अगर हम उनके पैसे निकाल लेंगे तो कोई पूछने भी नहीं आने वाला। तो उसके बैंक में इतने सारे पैसे देखकर पूछता है कि वो काम क्या करती थी, उनके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? पेट कहता है हमें क्या, कोई आज तक पूछने ही नहीं आया। इन पैसों से तुम अपने बच्चे का भविष्य बना सकते हो। लेकिन तो उसे मना कर देता है, कहता है निकलो यहाँ से, और तभी से इन बैंक की छत से कूदकर वहीं अपनी जान दे देता है। जिसके बाद तो बहुत डर जाता है। उसके फ्यूनरल पर तो को अपने परिवार की बहुत फिक्र होती है। फिर जब वो अगले दिन काम पर आता है तो वो खुद से मिस जीत के बैंक बैलेंस को चेक करता है और फिर उनके डीएक्टिवेट अकाउंट को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद वो पेट से कहता है कि थोड़ी थोड़ी रकम करके निकालो, नहीं तो वुड को पता चल जाएगा। पेट कहता है कि मैं बस 2000 ही निकाल सकता हूँ, इससे ज्यादा की परमिशन के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। लेकिन तो उसे 2000 ही निकालने को बोलता है। फिर रात को पेट उन 2000 से एक बियर और चकना लेकर तो उससे मिलता है और उससे कहता है कि इतने में इतना ही मिलेगा, हम लोग पूरे पैसे कब निकाल पाएंगे? मुझे एक रोल्स रॉयस ठीक करानी है। जिस पर तो हंसने लगता है। इसके बाद जब पेट वहां से जाने लगता है तो कुछ लोग आकर उसका एक्सीडेंट कर देते हैं और उसे मारने के बाद कहते हैं हमारे पैसे ला कर दे, नहीं तो जान से मार देंगे। फिर पेट तो को कॉल करता है और उससे कहता है हमें पैसे निकालने होंगे, मुझे उसकी बहुत जरूरत है। अब अगले दिन तो जाकर चेक करता है कि वुड को डीएक्टिवेट अकाउंट के एक्टिव होने और उसमें से 2000 निकाले जाने की बात पता चली या नहीं। लेकिन वुड फिर से उसे अपना काम देकर चला जाता है। जिसके बाद वो बैंक के मैनेजर मेल को चेक करता है तो उसमें जीत के अकाउंट एक्टिवेट होने का मैसेज आया हुआ था, साथ में उससे पैसे डिपॉजिट होने का भी। तो वो फौरन उस मेल को डिलीट कर देता है ताकि वुड उसे देख ना ले। इसके बाद वो पेट से कहकर मिस जीत के अकाउंट से पूरे 40 लाख निकलवा लेता है। अब हम दो लोगों को देखते हैं। वो अपनी कार में किसी को किडनैप करके लाए थे, उसने उनका पैसा खाया था। वो कहता है कि मेरा पैसा कब देगा? वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, बदले में मुझसे जो चाहे करवा लो। लेकिन उस बिजनेसमैन का बॉडीगार्ड उसे मार देता है और फिर उसे जला भी देता है। लेकिन जब वो वहां से निकल रहे थे तो बिजनेसमैन अपने बॉडीगार्ड खेम से कहता है कि पता है एक बार मैंने अपनी नौकरानी के नाम से खाता खुलवाया था, लेकिन वो पूरे पैसे लेकर भाग गई।
बहुत ढूंढा लेकिन आज तक नहीं मिली। लेकिन पता चला है कि उसकी एक बेटी है, लेकिन उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी असली मॉम कौन है और उसके अकाउंट में पूरे 3 करोड़ रुपए हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद खेम अपने बॉस को ही जलाकर मार देता है। वहीं पेट अपने हिस्सों के पैसों में से थोड़े पैसे अपने कजन को देते हुए कहता है कि चाचा के खाते में बस इतना ही था, तो भी अपने हिस्से के पैसे लेकर घर पहुंचता है। उसकी बीवी उससे पूछती है कि कल एडमिशन का आखिरी डेट है, पैसे का इंतजाम हो गया ना? वो हाँ कहता है। फिर वो बताती है कि हमें एडमिशन के लिए 1.5 करोड़ लगेंगे और आने वाले 12 सालों तक भी पैसे लगेंगे और तब तक कोई छुट्टी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई आराम नहीं, मर भी नहीं सकते। वहीं पेट बाकी के पैसे लेकर एक गैराज में जाता है और वहाँ के बॉस जिसे कहते थे उसे एक साथ 7 लाख रुपए देते हुए कहता है कि ये रहे आपके पूरे पैसे, अब मेरी रोल्स रॉयस छोड़ दो। लेकिन उसके लोग और वो उसे मारने लगते हैं और कहते हैं कि गाड़ी का इंजन भी खराब था। पेट कहता है गाड़ी बस पीछे से ठुकी थी, इंजन कैसे खराब हो सकता है? मगर वो लोग नहीं सुनते, वो उसे मारते हैं और उसके फोन को अनलॉक करवाते हैं। जिसके बाद वो तो को कॉल करता है और उससे 10 लाख और मांगता है, लेकिन तो अब और ज्यादा पैसे निकालने से मना कर देता है। कहता है कि ज्यादा पैसे निकालेंगे तो पकड़े जाएंगे। अब अगले दिन तो अपने बेटी के एडमिशन के लिए बाकी पैसे ले जाकर जमा करवा देता है। फिर वो रोड के किनारे एक लड़की से मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हारे नाम से एक खाता खुलाना है और इसके लिए तुम्हें 10,000 देंगे। वो तैयार हो जाती है तो तुरंत अपने बैंक में उस लड़की के नाम से खाता खोल देता है। लेकिन इसके बाद वो उसे गन दिखाकर कहता है कि चलो निकलो, अगर किसी से कहा या फिर इसमें से पैसे निकाले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसके बाद वो लड़की डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद तो जाकर उस लड़की के अकाउंट में बाकी बचे पैसे डिपॉजिट करवा देता है ताकि किसी को पता न चले कि उसके पास इतने पैसे कहां से आए। इधर हम खेम को देखते हैं, वो वोडका नाम की एक लड़की से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वोडका को लगता है कि ये उसका पार्लर का कोई कस्टमर होगा। खेम भी पहले उसके कस्टमर की तरह ही रिएक्ट करता है, लेकिन फिर कहता है मुझे तुम्हारी असली माँ के बारे में कुछ बात करनी है। वो मेरे मालिक के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई थी, लेकिन अब सिर्फ तुम ही हो जो उसके खाते से पैसे निकाल सकती हो क्योंकि वो मर चुकी है। लेकिन अब सिर्फ तुम ही हो जो उसके खाते से पैसे निकाल सकती हो। वोडका बताती है कि मेरी माँ मुझे पैदा करके छोड़ गई थी क्योंकि उनके पास मुझे पालने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने मुझे मेरी आंटी के पास छोड़ दिया था और मेरी मॉम ने जो तुम्हारे बॉस के पैसे लिए थे मैं उसे तुम्हें दिला दूंगी। मुझे हराम के पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद वो लड़की खेम के साथ जाने के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो अपने साथ कुछ इंजेक्शन भी रख लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि तो के बेटी की उस बड़े से स्कूल में एडमिशन हो गया था, तो बहुत खुश था। लेकिन तभी उसके मोबाइल में से पैसे डिपॉजिट होने का मैसेज आता है। दरअसल उसने जिस लड़के के अकाउंट में पैसे डाले थे उसने एक बार में सारे पैसे ही निकाल लिए थे। जिसके बाद तो भागते हुए उस लड़की के पास जाता है और उसे बंदूक दिखाकर पूछता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं। लेकिन उसका दोस्त तो से बंदूक छीनकर उसके सामने सारी गोलियां चला देता है और कहता है कि अगर दोबारा यहाँ दिखा तो गोली तेरे भेजे में डाल दूंगा। जिसके बाद तो एकदम चुपचाप निकल जाता है। फिर तो जाकर जीत के अकाउंट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि पेट ने उसमें से 40 लाख निकाले हैं। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि पेट दोबारा से पैसे ना निकाल ले, इसीलिए वो सारे पैसे अब एक बार में निकाल लेगा। बैंक में सीनियर होने की वजह से उसे एक बार में बाकी के 2.5 करोड़ निकालने में टाइम नहीं लगता। वो सारे पैसे एक बार में निकाल लेता है, लेकिन वोट को पता चल जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है ये सब मैं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ और ये पैसे बैंक की नहीं जीत चाची के हैं जो बैंक में सड़ रहे हैं। वोट कहता है अरे यार उसे इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने की क्या जरूरत है, इस शहर में और भी तो स्कूल है ना। तो कहता है मैं इसमें से तुम्हें भी आधे पैसे दे दूंगा, लेकिन वोट नहीं मानते। वो कहता है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, चुपचाप ये सारे पैसे यहीं छोड़कर चले जाओ। जिसके बाद तो सारे पैसे वहीं छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब वो अपने कार में बैठकर परेशान हो रहा था तो फिर वो पेट को कॉल करके कहता है कहाँ हो तुमने 40 लाख निकाले हैं ना, आधे पैसे मुझे भी दो। पेट उसे एड्रेस देता है और वहाँ आने को कहता है। तभी तो देखता है कि वोट ने उन पैसों को बैंक में जमा नहीं किया, बल्कि वो उन पैसों के साथ अपने घर चला जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता।
इसके बाद तो पेट के पास जाता है। उसे सिक नाम के गैंगस्टर ने अपने गैंग में किडनैप करके रखा था। वो लोग सिक को भी मारकर बंदी बना लेते हैं। इसके बाद सिक उससे पूछता है कि तुमने किसी मुर्दे के खाते से पैसे उड़ाए थे ना, चलो अब सारे पैसे मुझे ला कर दो। तो उससे कहता है कि सारे पैसे मैनेजर अपने घर लेकर चला गया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकता हूँ। सिक कहता है ठीक है, मुझे वहाँ ले चलो। इसके बाद सिक अपने सारे आदमियों के साथ सिक के घर पहुँच जाता है और जाते ही वुड को जान से मार देता है और फिर सारे पैसे लेकर अपने साथ चला जाता है। अब तोह का दिमाग खराब हो गया था कि ये उनसे क्या हो गया। पेट कहता है कि हमें पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन तोह कहता है इसमें तो हम भी फंस जाएंगे। जिसके बाद वो दोनों मिलकर मैनेजर को उसके ही घर के एक संदूक में बंद कर देते हैं। फिर जब तो घर आता है तो उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुमने बाकी के पैसे जमा क्यों नहीं किए। वो कहता है कर दूंगा, जिस पर वो गुस्सा करने लगी, कहने लगी कि मुझे आज पैसे ना भरने की वजह से स्कूल में दूसरे बच्चों के पेरेंट्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। तुम क्या चाहते हो, मैं भी काम शुरू कर दूं क्या? तुम भूल गए क्या मैंने तुम्हारे और स्नो के लिए कितनी कुर्बानियां दी है। तो वो कहता है कि मैंने भी कुर्बानियां दी है, तुम्हें पता भी नहीं मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। हो जाएगा पैसों का इंतजाम, तुम बस चिंता मत करो। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। उन पर कोई शक न करे इसके लिए आज दोनों बैंक में एज यूजुअल काम कर रहे थे। लेकिन तभी जीत चाची की बेटी पैसे लेने के लिए आ जाती है। पेट वोडका से जीत चाची की बेटी होने का सबूत मांगता है तो वो उसे अपना कार्ड दिखा देती है। जिसके बाद पेट जाकर तो को सारी बात बताता है, लेकिन तो उससे आकर कहता है कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि आपको अदालत से मोहर लेकर आना होगा कि आप ही उनकी संपत्ति की असली मालिक है। तभी खेम आकर उसे वोडका का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाता है, लेकिन तो फिर भी नहीं मानता। कहता है कि हम अदालत के मोहर के बिना आपको ये पैसे नहीं दे सकते। फिर बैंक से निकलकर वोडका खेम से पूछती है कि तुम्हें मेरा बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से मिला। तो वो बताते हैं कि तुम्हारी दूसरी माँ से, उसने ही मुझे तुम्हारा पता दिया था। वोडका कहती है मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी, लेकिन तुम प्लीज मेरा पीछा मत करो। वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से भागने लगती है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन तभी पेट उसे आकर अपनी बैग से ठोक देता है और फिर वोडका को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इधर तो जाकर अपनी बीवी से कहता है कि जल्दी से सामान पैक करो, हमें यहाँ से जाना होगा। वो पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहता है बाद में बताऊंगा, वक्त बहुत कम है। वहीं पेट वोडका को अपने साथ क्लब लेकर गया था। वो उससे पूछता है कि वो जो तुम्हारे पीछे पड़ा है वो कौन है। वो बताती है कि मेरी मॉम ने उसके बॉस के पैसे चुराकर बैंक में जमा करवा दिए थे, इसीलिए अब वो मेरे पीछे पड़ गया है। पेट कहता है कि क्या पता वो झूठ बोल रहा हो। तो वो बताती है कि बहुत पहले मेरी माँ ने मुझे फोन किया था, उन्हें अपने किए पर बहुत अफसोस था क्योंकि मैं उनकी नाजायज औलाद थी। वो मुझसे माफी मांगना चाहती थी और पैसे देना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। इसके बाद पेट तो को फोन करके बताता है कि ये उसकी असली बेटी है। फिर तो पूछता है तू उसके साथ क्यों है। उसने कहा कि अगर इसे अकेला छोड़ दिया तो वो दरिंदे उसे मार देंगे। तो वो कहता है सही कहा, ये सारे दरिंदे ही तो है, चल सिक से पैसे लेकर आते हैं। जाकर उस आदमी को ढूंढ और सिक के पास पहुंच, हम अपने पैसे वापस लेकर रहेंगे। इसके बाद तो अपनी बीवी से कहता है कि तुम लोग गांव चली जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। उसकी बीवी को खतरे का अंदाजा हो चुका था, इसीलिए वो उसे हक करके अलविदा करती है कि वादा करो ये सब खत्म करके तुम जल्दी मेरे पास लौटोगे और मुझे सब सच बताओगे। वो कहता है ठीक है। सारी फसाद की जड़ तो यही है, अगर ये एडजस्ट कर लेती तो बेचारा तो इस हाल में नहीं होता। इधर पेट भी खेम को कॉल करके कहता है कि पैसे चाहिए तो मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाओ। फिर तो वहाँ से सिक के अड्डे पर जाता है और कहता है जिसका पैसा है वो उसे लेने वापस आ गया है, वो तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए अगर जिंदा रहना है तो सारे पैसे लौटा दो। लेकिन सिक उसे पकड़कर मारने लगता है। बाहर खेम, पेट और वोडका भी आ चुके थे। पेट कहता है जाओ जाकर अपने पैसे ले लो, लेकिन सिक उन्हें देखते ही गोली चला देता है, जिससे गोली पेट को भी लग जाती है। जिसके बाद खेम भी लड़ाई शुरू कर देता है। वो एक एक करके सिक के सभी आदमियों को मारने के बाद सिक को भी आग से जला देता है, लेकिन तो छुप गया था। फिर जब वो देखता है कि पेट मर चुका है और सिक अकेले मार खा रहा है तो उसकी हालत और पतली हो जाती है। लेकिन फिर वो हिम्मत करके अपनी गन से 2-3 लोगों को मार देता है। लेकिन फिर सिक तोह को मारने वाला था ताकि वो
सारे पैसे लेकर आराम से भाग सके। लेकिन तभी वोडका उसके गर्दन पर इंजेक्शन लगा देती है। बोलती है अगर पैसे चाहिए तो ले लो और इससे और मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें जहरीले इंजेक्शन से मार दूंगी। जिसके बाद तो सारे पैसे लेकर चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उन पैसों के साथ बाहर आता है, कार से एक शूटर वहाँ आता है और उसे गोलियों से भूनकर चला जाता है। ये शायद खेम के पुराने बॉस का आदमी था। शूटर को पता नहीं था कि बैग में पैसे है, इसीलिए वो बैग वही छोड़ देता है। जिसके बाद तो जाकर पैसों से भरा वो बैग ले लेता है और उसमें से थोड़े पैसे वो वोडका को देता है। वो नहीं लेती तो वो वहीं उसे फेंक कर चला जाता है। इसके बाद उसने सारे पैसे अपने बीवी के अकाउंट में डलवा कर खुद को सरेंडर कर दिया और पुलिस से कहा कि सारे पैसे कुछ गुंडे लूट ले गए। अब अगले सीन में हम तो को जेल में देखते हैं, जहाँ वो अपने बीवी बच्चों को याद करके खुश हो रहा था। लेकिन फिर जेल में ही शेख का एक आदमी उसे जान से मार देता है। तो दोस्तों ये होती है एक मेल की जिंदगी। वैसे ये बेचारा तो खुशनसीब था कि मर गया, बाकी के लोग तो मर भी नहीं पाते और जी भी नहीं पाते। तो गाइस ये स्टोरी आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को हाइप देना बिल्कुल भी ना भूले। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो इन स्क्रीन पर दी जा रही लिंक पर क्लिक कर उसे जरूर से देख लेना। थैंक्स टू, गुड बाय।